इधर देखो मम्मी। चलिए दोस्तों, मैं जा रही हूँ दीदी घर, आज मेरे पापा का साथ। तो चल रहे हैं, बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस सामान वामान सब ये सब ले लिया है, बस अब निकल रही हूँ। चलिए अब आपको मिलती हूँ, पहले जाऊँगी दीदी के घर, दीदी घर से दीदी को लेकर फिर मम्मी के घर जाऊँगी। चलिए चलते मिलते हैं वहीं पे, नहीं काफ़ी लेट हो जाएगा, 11 बजने वाले हैं। चलिए तो चलिए दोस्तों, मैं नीचे आ चुकी हूँ और मेरी धन्नो रेडी हो चुकी है, बस उसी को मैं साफ़ सुथरा कर रही हूँ क्योंकि वो भी चाहती है मुझे सफाई दो, तभी मैं चलूँगी। चलिए फिर दीदी के घर पहुँच मिलती हूँ। तो इधर फिर मैं दीदी के घर आ गई हूँ, मैंने बेल बजा दी है, दीदी बस अब आने ही वाली है। और इतनी गर्मी है पूछिए मत, कि मैं समझ लीजिए कि बता नहीं सकती गर्मी का। और ऊपर से मास्क, ऊपर चश्मा, उस पर से हेलमेट, मतलब बस बर्दाश्त से बाहर वाला है, मतलब बदरी और उमस वाली गर्मी है समझ लीजिए। चलिए दीदी आ रही हैं, बस गेट खोल रही हैं। इधर मैं आ गई अंदर बैठने। और दोस्तों, मैं ये पितृ पूजा का वीडियो इससे देर से डाल रही हूँ क्योंकि कुछ कारणवश मैं नहीं डाल पा रही थी। और एक साथ दो दो जगह की पितृ पूजा करना, संभालना, देखना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, इसीलिए मैं तो करती नहीं हूँ। मेरे घर वाले करते हैं और इधर मम्मी के यहाँ तो भाभी और भैया लोग करते हैं पूजा। चलिए फिर इधर आ गई थी मिठाई पानी, तो मैं देखिए मैं कागज़ सहित खा रही थी मेरा दिमाग वीडियो में था। और चलिए तो ये प्रसाद जो है विश्वकर्मा पूजा का है। यहाँ पे दीदी का जो घर बन रहा है वहाँ पे सारे मेंबर इकट्ठा हुए थे, जो भी काम करते हैं, जो अगल बगल के जो हेड होते हैं, जो ठेका लेते हैं, उन्हीं ने विश्वकर्मा पूजा करवाया था, उसी की मिठाई थी। तो चलिए बस मिठाई उठाई खा के मैं थोड़ा सा टीवी देख रही हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स होकर। अब टीवी बंद हो चुकी है, दीदी गई हैं रेडी होने, कि बस रेडी होकर निकलते हैं हम लोग। तो चलिए मैं इधर फिर थोड़ा सा बाहर आ गई, बाहर की हरियाली देखने, क्योंकि जो ये हरियाली होती है इतनी मन को सुकून देती है कि पूछिए मत। आप कितना भी स्ट्रेस में रहें, कितनी भी तकलीफ़ में रहें, आप एक हरियाली वाली जगह पे चले जाएं तो समझिए मन शांत हो जाता है, बहुत ही अच्छा रिलैक्स लगने लगता है। चलिए फिर मैं इधर अंदर आ गई, चाय आ गई थी हमारी बढ़िया वाली। और चाय किसने बनाई? हमारे मोंटू ने, मोंटू मतलब दीदी का बेटा ने। चलिए पूरा घर संभल ली, इतना बढ़िया चाय पी के फिर हम लोग निकल चुके, क्योंकि हम लोग को जाना है घर पे। और पूजा जो है 12 साढ़े 12 तक हो जाएगी घर की। चलिए तो बस मैं दीदी का वेट कर रही, दीदी आ रही, सब देख कर आकर मोंटू बोला आप जाइए, हम लोग बाद में, मैं बाद में आऊँगा। तो बस दीदी से मैंने कहा तुम भी आ जाओ सामने, तो दीदी आ गई हैं। चलिए फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं मम्मी के घर। बस मैं बाहर निकल गई और ये इनकी गैलरी है, मतलब गैलरी क्या, मतलब गली है जहाँ से। फिर इधर हम मम्मी के घर आ गए हैं, देख लीजिए सब लोग बैठे हैं, कितने विराजमान है, सब अपनी अपनी पोजीशन लेकर। मम्मी अपनी पोजीशन, दीदी तो आते ही लेट गई, और भाभी बेचारी खाने में लगी हुई हैं क्योंकि पूजा अभी होनी है, तो सब बस वही हंसी मजाक कर रहे हैं, देख लीजिए। चलिए मैं भी, मुझे भी आप लोग देख लीजिए इसके बाद हम लोग सब हंसी मजाक कर रहे थे, सब अपनी अपनी बातों में लग गए। दुनिया भर औरतें जहाँ बैठ जाएं वहाँ अगर बातें ना हो तो फिर बहुत बेकार। तो चलिए पर इधर मैं आपको अपने का आपको दिखा रही, थोड़ा सा मुझे भी देख लीजिए। बस इसके बाद जो है चाय आ गई हम लोग की बढ़िया वाली, चाय चाय चाय। तो हम लोग बैठकर चाय पी रहे हैं और गपशप कर रहे हैं। उधर बेचारी भाभी लगी हुई है काम में। तो बस सब हो चुका था, बस पूड़ियाँ तलनी थी, तो ये वगैरह थोड़ा रिलैक्स कर लो, तो जब अभी पूजा स्टार्ट करनी होगी तब पूड़ियाँ बन जाएगी गरम गरम, क्योंकि उसके बाद सबको प्रसाद लेना रहता है। तो इसके बाद जो मम्मी बैठी हैं, उधर अन्नू बैठी है, इधर दीदी बैठी है, इधर मैं, ये है मैं, ये है मेरा घर, ये है मेरी चाय, कहते नहीं डायलॉग। तो इधर वसु आ गया, मैं वसु को प्यार कर रही थी, आजा वसु तुझे प्यार कर लो वो भी बेचारा शर्मा रहा था समझ लीजिए। और इधर फिर मैं किचन में आ गई हूँ, भाभी से बात करें। भाभी से मैंने कहा आओ भाभी तुम भी आ जाओ मेरे इस वीडियो में। तो भाभी
कुछ पूछ रही थी, फिर इधर देखने लगी। मैंने कहा आप भी हाय कर दीजिए, तो भाभी भी हाय करने लगी। और इधर जो रोशनी आ रही है वो खिड़की से आ रही है, मतलब जो चमक होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो इधर सब्जी बन रही है, कढ़ी फुलौरी बड़ा सब बन चुका। लास्ट आइटम है पूड़ियाँ। और आपसे एक बता दूँ, मेरा एक थोड़ा-सा प्रमोशन हो गया है। प्रमोशन मतलब पहले मैं आटा सानती थी, अब मैं पूड़ियाँ तलने लगी। थोड़ा-सा प्रमोशन हो गया। पहले मैं कहीं भी जाऊँ तो लास्ट आइटम हो तो चलो भाई तुम पूनम आटा सान दो पूड़ियाँ। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं आटा सन जाता है, मैं पूड़ियाँ बनाने के समय पहुँचती हूँ। चाहे जिधर इधर रहूँ, चाहे ससुराल में रहूँ, कहीं फिर भी रहूँ, मैं पूड़ियाँ ही बनाने के समय पहुँचती हूँ। चलिए, तो थोड़ा-सा प्रमोशन अच्छा लगा कि आटे से छूटकर पूड़ियों पे आ गई मैं। और इधर बढ़िया सी करारी-करारी पूड़ियाँ तलने की तैयारी मैं कर दी हूँ। इधर मैंने डाल दिया 3 पूड़ियाँ। अब पूड़ियाँ भी अच्छी-अच्छी ये हुआ कि बढ़िया कच्ची पूड़ियाँ मत निकालना, बढ़िया रहती कुरकुरी-कुरकुरी रहती है, तो खाने में भी आनंद आता है। और सच बताऊँ, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरा सचमुच कचौड़ियाँ खाने का मन करने लगा, लेकिन क्या करूँ? इतना पेट खराब हो गया था, 3-4 दिन कचौड़ियाँ कचौड़ियाँ कचौड़ियाँ, उधर बर्थडे में खाया, फिर उधर मेरे घर खाया, फिर उधर ससुराल में खाया। मैं मतलब कचौड़ियाँ से खाते-खाते पेट दर्द होने लगा एकदम से। लेकिन तब भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ये, तो मुझे फिर से खाने का मन कर रहा था। कोई नहीं, अपना आटा, अपनी पूड़ी, अपना कचौड़ी जो भी बनाओ, जब चाहे तब खाओ, बस अपने हेल्थ का ध्यान रख के खाओ। क्योंकि ये सब ऑयली खाना खाने से हेल्थ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। खाइए लेकिन कम खाइए और कभी-कभी खाइए। हफ़्ते 10 दिन में 1 बार आप खा सकते हैं, लेकिन मेरा तो बस देख के ही मन कर रहा था। चलिए, इधर पूड़ियाँ तल रही है, इधर मैं भाभी से बात कर रही हूँ, भाभी भी अपने घर के बारे में बता रही हैं। उनके पिताजी की तबीयत ख़राब है, तो बस वही बात हो रही थी कि अगर जाना हो तो चली जाइएगा देखने, भाभी कहा देखती हैं शाम को। वही सब हम लोग बातें कर रहे थे, इधर पूड़ियाँ बनाते-बनाते कितनी जल्दी-जल्दी सब टाइम बीत रहा था कि पूछिए मत। इधर 12 क्या 12:15 बज चुके थे। और फिर उसके बाद जो है लास्ट, अब इधर हम लोग ने काफ़ी पूड़ियाँ तल भी ली थी, और इधर बात करते-करते पूड़ियाँ का काम इतना हो गया। देखिए इतनी पूड़ियाँ तल गई है। भाभी कही बस थोड़ा-सा और बेल दो, ज़्यादा मत करना, ये रखे-रखे ठंडी हो जाएगी, जब कोई खाएगा तो फिर मैं बना दूँगी। मैंने कहा ठीक है। चलिए, इधर फिर हमारा ये काम एंड हो चुका, पूड़ियों का काम ख़त्म, और मैं पसीने से एकदम लबालब हो चुकी थी, समझ लीजिए हालत ख़राब हो गई थी। चलिए बस अब इसके बाद जो है मैं जा रही हूँ थोड़ा-सा बालकनी में रिलैक्स होने, थोड़ा-सा मतलब पसीना देख लीजिए। उधर भाभी का सब काम हो गया, तो मम्मी कुछ कर रही थी, मैं आ गई छत पर। छत पे क्या, ये बालकनी है हमारे घर की आगे की, तो मैं वहाँ चली आई। मैंने कहा चलो भाई थोड़ा-सा रिलैक्स करो, थोड़ा-सा तो शांति मिले। इधर मैं चारों तरफ से बस देखने लगी। देखिए बदरी नहीं, बदरी है लेकिन मतलब इतनी उमस वाली बदरी है, कुछ कहने को नहीं। और ऐसा लग रहा है जैसे पसीना बंद ही नहीं हो रहा है चूने से, समझ लीजिए बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी थी। पर लेकिन यही है कि थोड़ा-सा बाहर आके रिलैक्स लगा, अच्छा लगा, मतलब मन को शांति मिली। चलिए इसके बाद अंदर चलते हैं हम लोग। इधर पूजा पाठ हो रही थी, होने के बाद सब ऐसे-ऐसे पड़ गए, लेट गए कि पूछिए। मम्मी उधर, दीदी उधर, मैं इधर, सब। फिर इधर आ गई हम लोग की पकौड़ी। पूजा पाठ होने के बाद पकौड़ियाँ आ गई। चलिए भाई थोड़ा-सा खा लेते हैं, मन को शांत कर लेते हैं। तो बस वही पकौड़ियाँ हम लोग खाने लगे, तो ये मज़ा नहीं आया, चटनी नहीं थी। तो अन्नू गई फटाफट लहसुन और मिर्च की चटनी पीस के लाई। अब वाक़ई में खाते-खाते मज़ा हो गया। दीदी को तो इतना तीता मज़ा आ रहा था, मेरे तो आँसू गिरने लगे। और इसने अन्नू ने लहसुन इतना डाल दिया था कि उसका मतलब तेज़, बहुत तेज़ लग रहा था। तो दीदी कहती है लहसुन छिला रखा था ना, इसीलिए ढेर सारा डाल दी। चलिए कोई नहीं, लेकिन चटनी की वजह से मज़ा आ गया। सबने मतलब चाहे जैसे भी खाया, लेकिन सभी ने जो है फुल एन्जॉय करके खाया। और सही बात है, फैमिली के साथ बैठ के कोई भी चीज़ खाओ तो मतलब जहाँ आप 2 खा रहे हो वहाँ 4-5 खा जाओगे। और सच बताऊँ तो इतना अच्छा लग रहा था सबके साथ बैठकर, मन कर रहा था बस ये समय यहीं थम जाए, हम लोग बस इसी तरह एन्जॉय करते रहें। लेकिन भाई क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग काफ़ी आराम करे, फिर हमारा आ गया खाना। तो मैंने सिर्फ़ सब्ज़ी और पूड़ियाँ ली, और बनी थी कटहल की सब्ज़ी। इसके बाद जो है मैं खाने लगी, और इधर अन्नू आ गई। फिर हम लोग जाने का मेरा समय हो गया, क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना भी था। तो फिर इधर अन्नू आ गई, गाड़ी लेकर निकाली घर से बाहर, और बस मम्मी उधर बैठी हुई हैं, मम्मी मुझे विदा कर रही हैं।
चलिए भाई अब चलते हैं। ये है मेरा घर, देख लीजिए ऊपर से। ये भाभी मेरी बाई कर रही हैं इधर से। और घर का सब पुताई उताई होने वाली है, दीपावली से पहले सारे घर की पुताई हो जाएगी। और ये जो दिख रहा है ईंट, ये हमारी गली है। चलिए फिर मैं आ गई उधर पुल पर। बस अब शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने वाला था, तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा आपको शाम संध्या का समय भी दिखा दूँ। इधर सूरज डूब चुके थे, डूब रहे थे, बद्री की वजह से दिख नहीं रहा था। चलिए फिर बस यही नज़ारा वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। और पीछे लाइटिंग जल रही, लाइटिंग की वजह से रोशनी काफ़ी तेज़ आ रही, जो पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं। चलिए घर चल के मिलते हैं। चलिए इधर फिर मैं घर आ चुकी हूँ। घर आके इतना थक गई सामान वामान लेते हुए, इतनी ट्रैफिक था। ट्रैफिक की वजह से मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई। और चलिए जल्दी जल्दी फटाफट सब इधर काम वाम करके निपटा के कल सुबह फिर मुझे निकलना है अपने घर के लिए, क्योंकि यहाँ मम्मी के घर की पूजा तो हो चुकी है और अब जो है वहाँ की पूजा हो गई। प्लीज़ जैसे प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब मैं सो जाती हूँ, सुबह मिलती हूँ आपसे। अब मैं कुछ नहीं आपको दिखाऊँ, सुबह मिलती हूँ। तो चलिए इधर सुबह हो चुकी है, सारा काम धाम कर लिया, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ फिर से अपने ससुराल। अभी मायके गई थी, आज ससुराल जा रही हूँ। चलिए तो इधर फिर मैं आ चुकी। मैंने ज़्यादा वीडियो उधर का बनाया ना। इधर रेखा आराम कर रही है। रेखा खाना वाना बना के रिलैक्स करके बैठी थी, तो मैंने कहा और रेखा मेरे इस वीडियो में रेखा आँख मार रही है। चलिए भाई इधर संगीता दीदी मेरी हैं, देख लीजिए, इनसे मिल लीजिए। ये भी मेरी बड़ी जिठानी है और काफ़ी दिनों बाद आई, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। ये मेरी है पिट्टू पलक। और सब अभी बच्चे और भी हैं, तो उन लोग अभी थोड़ी देर में आएंगे। बस वही हम लोग हंसी मजाक सब कर रहे थे। हंसी मजाक का सिलसिला तो यूं ही चलता ही रहता है। काम वाम सब हो चुका था, पूड़ियाँ उड़ियाँ यहाँ पे भी तल गई थी। बस यहाँ पूजा की तैयारी हो रही है। अब चलिए पूजा के लिए चलते हैं। इधर देखिए सारे पूजा की तैयारी हो चुके, जो जैसे हम लोग का जैसे जो लोग पूजा करते हैं, जैसे जिसका पिंडदान होता है, जैसे ही श्राद्ध करते हैं, उसी तरह हमारे घर हो रहा था। चलिए वो सब होने के बाद मैं अपने रूम में आ गई थोड़ा सा रिलैक्स करने, लेकिन क्या करूँ, अजीब सा लग रहा था। फिर मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, घर और तो सब क्लीन था, बस हल्का सा मैंने झाड़ू मारा, थोड़ा सा जो इधर उधर सामान था उसको सही किया। इतनी गर्मी कि समझ लीजिए पसीने से मैं रेडी, एकदम रेडी कह रही हूँ, वो हो चुकी हूँ। चलिए इधर फिर चल के इधर सब कर धर के मैं चली, थोड़ा सा आधा घंटा रिलैक्स करूँगी फिर, क्योंकि अभी मुझे 5 बजे वापस भी जाना है। हस्बैंड तो आए नहीं थे, हस्बैंड बेटा वहीं थे। हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा तुम ही चली जाओ, मैं एक दिन की छुट्टी में बहुत थक गया हूँ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स करो, मैं जाती हूँ। तो फिर बस मैं आ गई। प्रसाद तो जाता, प्रसाद तो मैं घर लेकर ही जाऊँगी, क्योंकि उनके नाम का जो निकलता है तो वो तो हम लोग लेके जाते हैं, फिर वही खाएंगे। चलिए तो इधर कमरा खुल नहीं रहा था, बड़ा टाइट दरवाज़ा हो गया बरसात की वजह से। चलिए इधर मैं लाइट वाइट ऑन कर रही, पंखा ऑन कर रही हूँ। चलिए भाई थोड़ा सा आराम कर लो। ये है मेरा घर और ये है मेरा बिस्तर। सच बताऊँ तो यहाँ आके इतना सुकून मिलता है, कुछ कहने को ही मन करता है, बस यहीं मैं रुक जाऊँ। और जब रहने लगूँगी तब फिर यहाँ से मन उबने लगेगा। ऐसा होता है। ये मेरी फ़ोटो प्यारी सी, मैं देखिए कितनी मैं खुश हूँ। चलिए कोई नहीं, ये तो फ़ोटो है, असली में तो मैं ये हूँ। चलिए कोई नहीं, हमारी सब पूजा, दोनों घर की पूजा अच्छे से हो गई। कल मम्मी के घर की भी हो गई और इधर हमारे घर की भी हो गई। थोड़ा सा मैं देख रही थी, जो सामान वामान इधर उधर सही कर रही थी। चलिए अब मैं लेट गई। आहा क्या मज़ा, एसी ऑन किया, इतना आराम, इतना सुकून, पूछिए मत। जैसे पूरे दिन की थकावट दूर हो गई। इसके बाद मैं आ गई आँचल के घर में। इधर आँचल का बच्चा थोड़ा शैतानी का, पतंग उड़ाने की करता। पतंग कैसे उड़ती है वही परेशान था, पतंग लेकर आया था। चलिए थोड़ी देर मैं यहाँ बैठी, फिर उसके बाद मैं निकल गई। अब रास्ते में मैं आ गई तो इधर ये आनंद भवन है, मैं मुझे कुछ सामान लेना था तो मैं वही देखने लगी। और इधर देखिए कितना अच्छा मतलब नज़ारा, भीड़ भाड़, शाम का समय, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था यहाँ पर। चलिए फिर मैं बस थोड़ा सा देख रही थी, और जो सामान देखने के लिए मुझे वो दिखा ही नहीं। पिछले बार मैं देखी थी, यहाँ दिखा ही नहीं। चलिए तो इसके बाद मैं फिर बस आनंद भवन के पास यहीं खड़ी हूँ, और उधर आश्रम है, वो कौन सा है अभी चलिए दिखाती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा आगे गाड़ी करके, क्योंकि यहाँ से तो दिख नहीं रहा, आगे जाके ही दिखा। इतना ट्रैफिक है यहाँ पर आनंद भवन के पास, पूछिए मत। और चुरमुरा खाने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने फिर नहीं खाया। मैंने कहा नहीं अब नहीं खाऊंगी, अब चल रहे हैं बस घर।
बहुत थक गई थी। देखिए ये है, यहाँ पे पहले दुर्गा पूजा लगता था, अब यहाँ पे मंदिर बन गई, काफ़ी अच्छी मंदिर है और काफ़ी दुकानें हैं आनंद भवन के पास। फिर उसके बाद मुझे लगा तेल भरवाना लेना चाहिए गाड़ी में, तो बस मैं आ गई। और इधर देखिए, ये देखिए कितने अच्छे, देखिए ये है कौन सा पार्क है, वही पार्क है, बस वही मैं दिखा, शिवाजी पार्क ऐसे कुछ है नाम इसका। तो बस मैं वही देख रही थी और इधर ट्रैफिक देख लीजिए, पेट्रोल, मैं अपनी गाड़ी में मतलब हवा चेक करवा रही थी, तब तक मैंने इधर वीडियो शूट कर लिया था और काफ़ी भीड़ थी, समझ लीजिए। और इधर देखिए थोड़ा दूर से देखिए कैसे मैंने जूम करके आपको दिखाया था। चलिए इधर मेरी गाड़ी में हवा भी चेक हो गया। चलिए अब चलते हैं। इधर मैं आ चुकी हूँ झूसी वाले पुल पर, तो थोड़ी देर मैं रुक गई यहाँ पर। देखिए आज ही इस रात का दिन है, आज ही देखिए कितने घरों के लोग बेचारे इस दुनिया से चले गए, बस वही मैं देख रही थी। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो से लाइक करिएगा, फिर मिलते